हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वर्ड। सुशांत केस की स्टोरी कंटिन्यू करें। एक्चुअली ये एक स्टोरी है, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, राइट। अभी सूत्रों से पता चला कि इस रात में रिया सोती नहीं है, बैठी रहती है। उसके बाद सुबह के टाइम इनकी वकील जो मान सिंधे हैं, उनकी टीम की एक महिला वकील आई थी रिया से मिलने के लिए, रिया चक्रवर्ती से मिलने के लिए, और उसके साथ कुछ बातें भी हुई, कुछ 15-20 मिनट। फिर वो चली गई। उसके बाद जब रिया अपनी सेल में आई, कुछ टाइम के बाद वो चिल्लाने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो उसकी सेफ्टी के लिए जो गार्ड महिलाएं खड़ी थी, उन्होंने देखा उनकी हालत ख़राब हो गई। उसके सिर में लगी हुई थी, काफ़ी चोट आई थी, खून भी निकल रहा था। इस बारे में हकम बच गया। हकम बचने के बाद जब इसको वहाँ के जेल के डॉक्टर को दिखाया गया, तो रिया ने साफ मना कर दिया कि मैं इनको चेक नहीं करवाऊंगी, मैं बाहर डॉक्टर को चेक करवाऊंगी। इसी के नाते इसी बीच में डॉक्टर ने ये भी बताया कि रिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जैसे सुशांत की हुई थी। जब चाहे रोना, जब चाहे चिल्लाना, फिर शांत हो जाना, स्टाफ को देखते ही गाना गाना, मतलब ये सारी चीज़ें पागलों वाली। एक्चुअली इनकी जो पहले जो दिया था, 2 कंबल, फैन, सीलिंग फैन, एक लेटने के लिए चटाई, साथ में मटका पानी का, और एक मग जो मल्टी यूज़ के लिए था। अब उनको शिफ्ट कर दिया गया है दूसरी जो छुट्टी है, जिसमें सीलिंग फैन नहीं है। एक्चुअली डॉक्टर्स का कहना है कि इनकी दिमागी हालत कुछ ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हो सकता है कुछ भी कर बैठे। तो इनको और दूसरी सेल में उससे छुट्टी है। और जो पहले दिया था 2 कंबल दरी, अब उसमें से एक दरी दी है, 2 कंबल नहीं दिए हैं। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूसरी चीज़, रिया पूरी टूट चुकी है। आगे सीबीआई रिया से पूछताछ करने के लिए जेल भी जा सकती है। और उसका पूछताछ करने के लिए, ये आप सबको पता है कि सुशांत के केस का पूरा हाल रिया को पता है, लेकिन बताना नहीं चाहती है, बता भी नहीं रही है। इस पूछताछ में अगर उनको लगे तो वो 3rd डिग्री का भी यूज़ कर सकते हैं। नाश को, राइट, याद है, तार लगा के यस या नो, सही या गलत का पता लगाते हैं, वो भी टेस्ट हो सकता है। सीबीआई ने सुशांत के घर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उसका वीडियो फुटेज अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन वो भी निकाल लिया गया है, वो भी लीक हो गया, निकाल लिया गया है। सुशांत के घर में 12 तारीख को एक मैंगो केक पार्टी हुई थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती भी थी। रिया चक्रवर्ती कैसे आई, ये किसी को नहीं पता, जबकि उसने अपने बयान में बताया था कि 8 जून को मैंने सुशांत का घर छोड़ दिया, और उसके बाद मैं उस घर में नहीं गई, और साथ में मैंने उनका फ़ोन भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। हाउ कैन पॉसिबल? तो ये सब कैसे हुआ? सीबीआई उनके घर में बाबा जा रही है, बाबा छत पे जा रही है, और छत से कुछ सबूत मिले हैं, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट या कुछ सामान जो इस केस में यूज़ किया गया। सीबीआई अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई है। अब तो सिर्फ नाम डिक्लेयर करना है। ये जो मैंने केक की बात की थी, केक मतलब 12 तारीख को मैंगो केक पार्टी हुई थी, उसको टाइम नाउ के मुताबिक बताया गया। उसमें एक फ़ोटो भी लीक हुई जिससे ये शो हुआ
फोटो सुशांत के घर की है, जिसमें रिया केक लेके खड़ी हुई है, और ये 12 तारीख की है। इंस्टाग्राम में एक अकाउंट है द होममेड सनशाइन, जो रिया हैंडल करती है उसको। ये रिया का अकाउंट है, वो उसमें ये फ़ोटो लीक हुआ, उसमें ये फ़ोटो पोस्ट हुआ। वह सारी कहानी साफ साफ नजर आ रही है। तस्वीरें कहाँ से आई? सेवन वंडर सुशांत के घर के होम मैनेजर थे। उस रात को कुछ टाइम पहले सेवन वंडर ने रिया से 20 मिनट बातें की। ये कॉल डिटेल से पता किया गया। रिया चक्रवर्ती ने सेवन वंडर को कॉल किया और 20 मिनट तक बातें की। शायद ये प्लानिंग वाली बातें होंगी, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये एक स्टोरी है, इसको मत भूलिएगा। कूपर हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि जब सुशांत की बॉडी को कूपर हॉस्पिटल में लाया गया तो डॉक्टर ने उसको देखते ही बोल दिया, ये सुसाइड का केस नहीं है, ये मर्डर है। स्टाफ ने यह भी बताया कि सुशांत का पोस्टमार्टम रात में नहीं हुआ था, सुबह 8 बजे हुआ, क्योंकि जब वो डॉक्टर को सुबह की चाय देने गया तो उस टाइम डॉक्टर सुशांत का पोस्टमार्टम कर रहे थे सुबह 8 बजे। दूसरा, उसने सुना डॉक्टर की बातें। डॉक्टर ने कहा ये सुसाइड का केस नहीं है, सुशांत का मर्डर हुआ है। लेकिन डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला कि रात में सुशांत का पोस्टमार्टम किया गया है? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत का सुसाइड डिक्लेयर किया, ना कि मर्डर। इस चीज की भी बात चल रही है। एम्स के डॉक्टर ने जो कहा, एम्स के डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट देखते हुए और सीबीआई को इसको सुसाइड की नज़र से नहीं, मर्डर की नज़र से देखना चाहिए। उसी के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। लेकिन स्टाफ ने एक बात तो कहा, सुशांत के गले में इंजेक्शन सिरिंज निडल के 20-22 निशान थे। मतलब सुशांत को काबू में करने के लिए उनको ड्रग्स का आई थिंक, क्योंकि इसमें ड्रग्स का भी मामला है, पैसे का भी मामला है, हर चीज़ का मामला सामने आता है ना। सुशांत इतने बॉडी बिल्डर थे और कम से कम 2-3 लोगों को तो आराम से संभाल लेंगे। लेकिन अगर ड्रग्स अगर जबरदस्ती दे दी जाए तो नहीं संभाल सकते। 17 तारीख को एम्स के डॉक्टरों की मीटिंग है, जिसमें ये डॉक्टर जो आए थे वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके 17 तारीख को देंगे। एक्चुअली सीबीआई ने एम्स के डॉक्टरों से हेल्प मांगी थी, जिसके कारण से एक टीम गठित हुई डॉक्टरों के। 4 लोगों की थी, जिसमें डॉक्टर सुधीर गुप्ता हेड थे। 3 डॉक्टर जो मुंबई आए 4 दिन के लिए आए थे और 4 दिन में कूपर हॉस्पिटल में गए, वहाँ के डॉक्टरों से बात की और क्राइम क्रिएट किया कि एक्चुअली हुआ क्या था, ये जानने के लिए कोशिश करी, सबूत इकट्ठा किए कि क्या हो सकता है। फौरन से वाले तो और फिर वो डॉक्टर वापस चले गए।
ये तो स्टोरी है भाई, है ना। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपनी रिपोर्ट ऑलमोस्ट तैयार कर ली है और उनको वही लगता है जो लोगों को लगता है, जो सुशांत के घर वालों को लगता है कि ये होमोसाइड का केस है, यानी कि मर्डर का केस है, सुसाइड का केस नहीं है। 17 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है डॉक्टरों के, उसमें ये रिपोर्ट सामने प्रस्तुत की जाएगी, उनको दे दी जाएगी। उस रिपोर्ट में कुछ भी आधा आधा नहीं होगा, जो होगा साफ होगा। इसी रिपोर्ट का इंतजार सीबीआई भी कर रही है कि रिपोर्ट में क्या आएगा। सीबीआई इस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सुशांत की विशा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और क्राइम भी क्रिएट किया था, उन सबको देखते हुए उनको भी लगता है कि ये सुसाइड का केस नहीं है। बाकी जो होगा वो होगा, डिसाइड तो हम कर ही नहीं सकते हैं यार। जब तक सीबीआई नहीं बोलेगी और ये रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक क्या बोल सकते हैं, राइट। हम लोग सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। जो रिपोर्ट आएगी, सीबीआई जो बोलेगी वही तो होगा ना, है ना। आपको क्या लगता है क्या होगा? इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक्चुअली सुशांत की आवाज़ को दबाया जा रहा है और मैं दम नहीं दूंगा। हम में से कोई भी दम नहीं देगा। जो हमने स्टार्ट किया था वही जुनून आगे रखेंगे, उससे कहीं ज़्यादा आगे रखेंगे, जब तक कि ये डिसाइड ना हो जाए कि ये हुआ क्या था और इसके जो मुजरिम हैं वो कौन कौन थे और उनको क्या क्या सज़ा जब तक ना मिले तब तक हम नहीं छोड़ने वाले, है ना। तो डिक वर्ल्ड की न्यूज़ को ट्राई करें, देखें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।